वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल रहने वाली है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और आप ये जो मेरे बाल देख रहे हैं, यकीन मानिए लगभग 13 दिन हो चुके हैं, मैंने अपने सर को वॉश बिल्कुल भी नहीं करा। और सर को वॉश ना करने का सबसे बड़ा कारण था मेरे आँखों के पास एक छोटी-सी सिस्ट का होना, जो दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही थी और मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी भी हो रही थी। तो डॉक्टर को दिखाने पर उन्होंने यही कहा कि आँखों का मामला है, रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना। एक छोटी-सी सर्जरी से इस सिस्ट को निकालना पड़ेगा। तो डॉक्टर ने एक छोटी-सी सर्जरी करके मेरी आँख के पास की सिस्ट को निकाल दिया, जिसकी वजह से मेरी आँखों पर 3 टाँके आए। और डॉक्टर ने कहा था कुछ टाइम के बाद ये निशान भी नहीं रहेंगे। और 13 दिन हो चुके थे, मैंने अपने सर को वॉश बिल्कुल भी नहीं किया था, क्योंकि डर था कि आँखों में कुछ चला ना जाए। और आँखों को धोने के लिए सिर्फ़ डॉक्टर ने गर्म पानी का इस्तेमाल करने के लिए कहा था, किसी और चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना था। तो आज 13वाँ दिन था, सर को धोने के लिए थोड़ी-सी सावधानी रखनी थी। और आपको मेरी चोटी की कंडीशन देखने से पता लग ही रहा होगा कि मैंने कितनी टाइट चोटी बनाई है। और टाइट चोटी बनाकर मैं लास्ट में एक छोटी-सी रबड़ और लगा लेती हूँ। इससे फ़ायदा ये होता है कि हमारी चोटी खुलती नहीं है और बाल गुच्छे टाइप में नहीं होते। और जब इतने ही दिनों के बाद मैं अपने बाल खोल रही थी, तो मुझे थोड़ी-सी चिप-चिप महसूस हो रही थी और बालों में स्मेल भी आ रही थी। और देखिए, इतने दिनों के बाद अगर हम अपने बाल खोलेंगे, तो बालों में स्मेल आना, चिप-चिप होना, ये एक नॉर्मल सी बात है। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ेंगे, टूटेंगे और शायद हो सकता है डैंड्रफ की परेशानी भी होगी। लेकिन मैंने धीरे-धीरे बालों को नीचे से मोटे टीथ वाली कंघी से सुलझाना शुरू करा। और जैसे-जैसे मैं बालों को सुलझाती चली गई, मेरी कंघी में बाल बिल्कुल भी नहीं दिखाई दिए। मुझे बहुत खुशी हुई, मेरे बाल बिल्कुल भी ना टूटे ना झड़े, क्योंकि मेरे बालों पर होम रेमेडी की वजह से एक सुरक्षा लेयर बन गई थी, जिससे मेरे बालों पर कोई परेशानी नहीं हुई। और देखिए, अच्छे से कंघी करने के बाद मेरा सिर्फ एक ही बाल टूटा है। मैंने बहुत अच्छे से आपको दिखाने की कोशिश करी, अगर आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। और ये बाल भी जड़ से नहीं टूटा, बीच में से कहीं एक आधा बाल टूटा है। और इसके अलावा मेरा कोई दूसरा बाल नहीं टूटा। और अच्छे से कंघी करने के बाद आज मुझे सर धोना था और डर था कि कहीं सर में या बालों में कोई परेशानी ना हो जाए। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक सिंपल से शैम्पू को महँगा वाला और 99% डीआईवाई शैम्पू बनाकर उसे अच्छे से बालों को वॉश किया। और एक इस शैम्पू से आपके बालों की तमाम परेशानी चुटकियों में दूर हो जाएगी। एक बार इस्तेमाल करके देखिए और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले आपको 3 से 4 छोटे टुकड़े दालचीनी के लेने हैं, 1 चम्मच आपको चावल लेना है, 10 से 12 आपको यहाँ पे काली मिर्च लेनी है और 1 चम्मच आपको यहाँ पे लेना है मेथी दाना। और अब आपको यहाँ पे एक कटोरी लेनी है, ये चारों की चारों चीज़ें आप उस कटोरी में डाल दीजिए और यकीन मानिए ये चारों चीज़ें आपके बेजान बालों में नई जान डालने के लिए काफ़ी है। और अब आप इसमें डाल दीजिए 1 ग्लास पीने वाला पानी। और एक बार इन सारी चीज़ों को अच्छे से हिला दीजिए, ताकि सारी चीज़ें पानी में अच्छे से डूब जाएँ। और अब इसे कम से कम 24 घंटे के लिए आप इसे ऐसे ही ढक के छोड़ दीजिए। 24 घंटे के बाद ये सारी चीज़ें पानी में अच्छे से फूल चुकी है, लेकिन फूलने से काम मेरा नहीं चलेगा, मुझे इसे और ज़्यादा इसकी गुडनेस बढ़ानी है। तो मैंने यहाँ पर एक दूसरा बर्तन लिया है और ये सारा आप उसमें डाल दीजिए। और अब इसके अंदर आपको 1 ग्लास पानी पीने वाला और डालना है। टोटल हमने इसमें 2 ग्लास पानी का इस्तेमाल करा है। और अब आप इसे गैस पर धीरे-धीरे अच्छे से पकने दीजिए। और आपको इसे तब तक अच्छे से पकाना है जब तक हमारे चावल और मेथी अच्छे से गल जाएँगे। और पानी पकते-पकते हमारा डार्क गोल्डन कलर में हो जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं। और पानी हमारा 2 ग्लास का 1.5 ग्लास हो जाएगा। तो आप गैस को बंद कर दीजिए और इसे अच्छे से ठंडा कर लीजिए। और ये गोल्डन कलर का पानी आपके खराब से खराब बालों में नई जान डाल देगा। बस एक बार इसी तरीके से इस्तेमाल करके देखिए, जिस तरीके की वीडियो में दिखाया गया है। और पहली बार के इस्तेमाल से आपको रिज़ल्ट दिखाई देना शुरू हो जाएगा। और अब आप यहाँ पे कोई भी अपनी पसंद का एक कटोरी में शैम्पू ले लीजिए और जितना आपके बालों पर लगे उतना आप ये पानी छानकर उसमें ले लीजिए और जितना बचे आप उसे अलग से किसी दूसरे बर्तन में छान लीजिए, क्योंकि मैं इसे हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल कर रही हूँ। और इतना अच्छा बेनिफिट और इतना अच्छा रिज़ल्ट मुझे मेरे बालों को मिला कि मैं अब अपने बालों को ऐसे ही वॉश करने वाली हूँ। और छानने के बाद जो बचेगा आप इसके अंदर थोड़ी-सी दही मिक्स करके, बादाम का तेल या कैस्टर ऑयल मिला के आप इसे हेयर पैक के रूप में बना के लगा लीजिए। आप इसको 1 हफ्ते के अंदर-अंदर कभी भी अपने टाइम के अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको फ्रिज में रख दीजिए, ये 1 हफ्ता आराम से चल जाएगा। और इसके साथ ही आपके सफ़ेद बालों की परेशानी को दूर करेगा और बालों को तेज़ी से रीग्रोथ करेगा। इतना अच्छा रिज़ल्ट आपके बालों को मिलेगा। और यहाँ पे इतने दिनों के बाद मैं सर को वॉश करी तो मुझे थोड़ा-सा कम दिखाई दे रहा था, तो मैंने थोड़ा-सा पानी और डाल दिया, ताकि मेरे एक-एक बाल जो है अच्छे से साफ़ हो जाए। और जो पानी बचे आप उसे फ्रिज में रख दीजिए, 1 हफ्ते तक आराम से चल जाएगा, क्योंकि इसे हमें हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करना है। और देखिए, इसके इस्तेमाल से फ़ायदा ये होगा कि आपके बाल तो पूरी तरीके से साफ़ हो जाएँगे, साथ-साथ आपके बालों की जड़ों को वो सारे न्यूट्रिशन मिलेंगे, जिससे बालों की जड़ें मजबूत होंगी, घने होंगे, लंबे होंगे और बाल हेल्दी भी होंगे। और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद जब मैंने अपने सर को वॉश किया, तो जो गज़ब का रिज़ल्ट मुझे मेरे बालों पे मिला। मेरी कंघी बहुत स्मूथली से निकली थी। मेरा बाल ना तो टूटा ना झड़ा और बहुत ही अच्छी फीलिंग महसूस हो रही थी।
और इसी के साथ मेरे बालों की ग्रोथ पर डे बढ़ रही थी और इसी के साथ-साथ मेरे नए बालों की ग्रोथ भी बढ़ रही थी, जैसे कि आप देख रहे हैं। और ये मात्र मेरे 15 दिन की ग्रोथ है और लगभग 13 दिन हो गए थे मैंने अपने बालों को टच भी नहीं किया था और इतनी अच्छी बालों की ग्रोथ देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। और यहाँ पे आप जो मेरे कुछ ही सफ़ेद बाल देख रहे हैं, ये मेरे बालों की लेंथ बढ़ रही है। जो मेरे सफ़ेद बाल थे वो देखिए सफ़ेद बाल ही निकले हैं, लेंथ जो है वो सफ़ेद ही निकली, जो काले हैं वो काले ही निकले हैं। पर इसी के साथ-साथ इन 13 दिन के बीच में मेरा फेस पूरी तरीके से डल हो चुका है। फेस पर बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन, झाइयाँ, दाग धब्बे और यहाँ तक कि छोटे-छोटे दाने भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि अभी टाँके लगे हुए हैं, जिनमें अभी बहुत ज़्यादा दर्द है और दवाइयाँ भी अभी रेगुलर लगा रही हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने अभी सिर्फ़ गर्म पानी से आँखों को धोने के लिए कहा है और इसके अलावा मुझे अपने फेस पे अभी कुछ और नहीं लगाना। और देखिए, मैं चाहती तो आपके सामने मेकअप करके, फ़िल्टर लगाकर, फेस पर लाइट रखकर आपको अपना फेस चमकदार क्लीन फेस दिखा सकती थी। तो मुझे सिर्फ़ आपको नेचुरल दिखाना था। और देखिए, ऑपरेशन होने के बाद मेरी जो आईलैशेज़ है, दवाई लगने की वज़ह से वो भी सारी लगभग झड़ चुकी हैं। तो कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है। तो जब भी मैं अपने फेस पर कुछ भी लगाना शुरू करूँगी या फेस को धोना भी शुरू करूँगी, तो 15 दिन के अंदर-अंदर ये सारी परेशानी अच्छे से कवर कर लूँगी। तो फेस का तो फ़िलहाल मैं कुछ नहीं कर सकती, पर बालों को मैंने पहले की तरह ही अच्छे से कवर कर लिया है। वो भी इस सिंपल से हेयर पैक से। मैंने अपने सफ़ेद बालों को कवर करने के लिए ये हेयर पैक अपने बालों पर लगाया और 110% मुझे यकीन था कि पहली बार के इस्तेमाल से मेरे बालों की सारी परेशानी दूर हो जाएगी और ऐसा ही हुआ। मेरे बालों में बहुत ही ज़बरदस्त शाइन आई और मेरे सफ़ेद बाल अच्छे से कवर हो गए और बालों का कलर पहले से और ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देने लगा और बालों की लेंथ भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। साथ-साथ मेरे नए बालों की ग्रोथ भी तेज़ी से हो रही थी। और ये फर्स्ट एप्लीकेशन का रिज़ल्ट है। यकीन मानिए, आपके बेजान बालों में भी नई जान आ जाएगी। इतना खूबसूरत रिज़ल्ट है इस हेयर पैक का, तो आप भी ज़रूर बना के लगाइएगा। तो इस हेयर पैक को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले फ्लैक्ससीड जेल बनाया था। मैंने यहाँ पे 3 ग्लास पानी लिया था, 6 छोटे चम्मच मैंने फ्लैक्ससीड डालकर इसे अच्छे से बॉयल किया था गैस पर। और जब ये जेल की तरह हो गया तो मैंने गैस को बंद कर दिया और इसे गैस पे से उतार लिया। अभी फ़िलहाल ये थोड़ा-सा गर्म है। और देखिए, बहुत से लोग ऐसे जो अपने बालों पे होम रेमेडी इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक अपने बालों पे कुछ भी नहीं लगाया। तो मैं यही कहूँगी, जो फर्स्ट टाइम अपने बालों पे होम रेमेडी लगाना चाहते हैं, वो फ्लैक्ससीड जेल से ही अपने बालों पे लगाना शुरू कीजिएगा। इसका रिज़ल्ट आपको जैसे-जैसे मिलता चला जाएगा, आपको यकीन हो जाएगा कि होम रेमेडी बालों के लिए वरदान है। तो आप कोई भी बारीक कपड़ा लेकर आप इसे अच्छे से छान लीजिए। और इस हेयर पैक को बनाने के लिए यहाँ पर हम लेंगे लोहे के बर्तन का इस्तेमाल करना है। और अब हम यहाँ पे लेंगे अपनी पसंद की कोई भी नेचुरल मेहंदी। मैंने यहाँ पर नुपुर मेहंदी का फर्स्ट टाइम इस्तेमाल किया है। सच में बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है, क्योंकि बहुत सी मेहंदी क्या करती है, बालों में ख़ारिश कर देती है, लेकिन इससे बालों पर कोई भी परेशानी नहीं हुई, उल्टा बालों का कलर बहुत ज़्यादा खूबसूरत हुआ। और इसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे लगभग 3 चम्मच के करीब कॉफ़ी पाउडर। और अगर पाउच के हिसाब से देखा जाए तो मैंने यहाँ पे 8 छोटे कॉफ़ी के पाउच डाले हैं। और यहाँ पे देखिए, मैं जो भी क्वांटिटी ले रही हूँ अपने बालों के हिसाब से ले रही हूँ, आप अपने बालों की लेंथ के हिसाब से कम ज़्यादा कीजिएगा। और इसके बाद मैं यहाँ पे डालूँगी देखिए आंवला पाउडर, और ये रोस्ट किया हुआ आंवला पाउडर है। और बगैर आंवले पाउडर के मुझे नहीं लगता कि मेरी कोई भी हेयर रेमेडी पूरी हो सकती है, क्योंकि मैं आंवले को किसी न किसी तरीके से अपने बालों के लिए ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे 4 चम्मच के करीब रोस्ट किया हुआ आंवला पाउडर डाला, क्योंकि सफ़ेद बालों को तो काला करता ही, साथ-साथ सफ़ेद बालों को होने से भी रोकता है। और लास्ट में इसमें हम डालेंगे देखिए काला कत्था। ये देखिए, देखने में कुछ इस तरीके से दिखाई देता है और ये दोनों फॉर्म में मिलता है, पाउडर में भी मिलता है और ये देखिए टिक्की टाइप में भी मिलता है। लेकिन अगर आप बालों के लिए इस्तेमाल करें, तो मैं आपको यही सजेशन दूँगी कि आप साबुत ही मंगा के इस्तेमाल कीजिएगा। तो मैंने एक अच्छा-सा काले कत्थे का टुकड़ा ले लिया था और इसे मैंने थोड़े-से पानी में डालकर रात भर के लिए भिगो के रख दिया था। और ये देखिए, रात भर भीगने के बाद ये देखिए कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। आप इसे एक और बार अच्छे से मिक्स करके आप इसमें डाल दीजिए। और ये सफ़ेद बालों को काला करने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और ये बालों में एक नेचुरल डाई की तरह काम करता है। और सबसे अच्छी बात, इसका बालों पर कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और अगर आप इसे पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं और थोड़ा बहुत भी डाउट है, तो प्लीज़ पैच टेस्ट करके ही अपने बालों पे इस्तेमाल कीजिएगा। और अब हमने जो फ्लैक्ससीड जेल निकाला था, आप इसको थोड़ा-थोड़ा डालते हुए आप एक अच्छा-सा पेस्ट बना लीजिए। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इस पेस्ट को बनाने के लिए हमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। हमें जो पेस्ट बनाना है, हमें फ्लैक्ससीड जेल से ही बनाना है। और अच्छा-सा पेस्ट बनाने के लिए आपको थोड़ा-सा टाइम लगेगा, क्योंकि फ्लैक्ससीड जेल थोड़ा-सा टाइम लगाता है मिक्स होने के लिए, तो आप इसे एक अच्छा-सा पेस्ट बना लीजिए। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो थोड़ी-सी भी यूज़फुल लगती है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ में बेल को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूँ, तो उसकी नोटिफ़िकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो अच्छी लगे तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अब इसको और ज़्यादा अच्छा कलर देने के लिए, इसकी गुडनेस बढ़ाने के लिए आपको इसे कम से कम 2 दिन के लिए आपको इसे ऐसे ही ढक के छोड़ देना है। और अब हमारा जो फ्लैक्ससीड जेल बच गया था, आप इसे किसी भी साफ-सुथरे शीशी में कर लीजिए। वैसे तो मैं इसे अपने फेस पर लगाती, पर अभी मैं कुछ भी नहीं लगा पा रही हूँ,
तो मैं इसके अंदर 2 चम्मच कैस्टर ऑयल मिलाकर या आप इसके अंदर बादाम का तेल मिक्स करके आप इसे बालों की जड़ों पर भी लगा सकते हैं। मैं तो ऐसे ही लगाऊँगी, चाहे तो आप इसके अंदर 2 विटामिन ई के कैप्सूल मिलाकर आप इसे अपने बालों पे लगा सकते हैं। आप अपने फेस पर लगा सकते हैं। आप इसे 10 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। और अच्छे कलर और रिज़ल्ट के लिए हमने इसे 2 दिन रखा और 2 दिन के बाद देखिए हमारा हेयर पैक देखिए कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। बहुत ही खूबसूरत डार्क कलर आएगा अगर आप इसे ऐसे ही बना के लगाएँगे जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है। और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और अगर आपका बहुत ज़्यादा गाढ़ा है तो इसको पतला करने के लिए आप यहाँ पे गर्म पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब ये सर में लगाने के लिए बिल्कुल रेडी, लेकिन जब भी आप इसे अपने बालों पर लगाएँ तो अपने हाथों में ग्लव्स का इस्तेमाल ज़रूर करना है, नहीं तो आपके हाथ बहुत ज़्यादा खराब हो जाएँगे। और यहाँ पे देखिए मैंने अपने बालों को 1 दिन पहले ही इसी शैम्पू से अच्छे से सर को वॉश कर लिया था और अगले दिन ये हेयर पैक मैंने पूरी सावधानी से अपने बालों पर लगाया और अच्छे से बालों की जड़ों से लेके लाइन तक लगाने के बाद मैंने इसे कम से कम 3 घंटे ऐसे ही अपने बालों पे लगा रहने दिया और 3 घंटे के बाद पूरी सावधानी के साथ मैंने अपने बालों को अच्छे से वॉश किया। और सर को वॉश करने के लिए आपको यहाँ पे प्लेन पानी का इस्तेमाल करना है और देखिए जो मैंने सोच के ये हेयर पैक अपने बालों पर लगाया था उससे कई गुना ज़्यादा रिजल्ट और बेनिफिट मुझे मेरे बालों पर दिखाई देने लगा। और आप देख सकते हैं ये पहली बार लगाने का रिजल्ट है, लेकिन फिर भी सेम यही प्रोसीजर मैं 10 दिन के बाद दोबारा से अपने बालों पर लगाऊंगी ताकि लेयर बाय लेयर बालों पर चढ़ती रहती है तो बाल नेचुरली काले घने लंबे चमकदार बने रहते हैं। और देखिए ऐसा नहीं है आप एक बार लगाएंगे और उसके बाद आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको इसे अच्छे कलर और रिजल्ट के लिए आपको इसे कम से कम हर 10 दिन के गैप में या महीने में 2 बार आपको ज़रूर लगाना है। और देखिए ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं रहेगा, अगर आप इसे अपने बालों पर लगाते रहेंगे तो आपके बालों का कलर भी लंबे टाइम तक बना रहेगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक और नई रेमेडी के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान रखिए।